बात होगी उस इवेंट की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग माना जाता है। यानी कि जनवरी से फरवरी के बीच ऑर्गेनाइज होता है, खास तौर पर त्रिवेणी संगम के आसपास। एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होती है वो ये है कि कुंभ मेला और माघ मेला क्या ये दोनों सेम है? नाम और लोकेशन सेम होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों का स्केल और नेचर काफी अलग है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अगले प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। हम फिर हाजिर हो गए हैं आपके सामने और आज का एपिसोड होने वाला है काफी दिलचस्प। तो अब तक के एपिसोड में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड रेलवे कनेक्टिविटी और साथ ही रिवर फ्रंट अर्बन प्लानिंग के बारे में जाना। आज टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, क्या कहते हो उमंग? बिल्कुल, आज बात करेंगे कि प्रयागराज कैसे एक ग्लोबल टूरिज्म और मेगा इवेंट्स के एपिसेंटर के रूप में उभर कर आया है। खास तौर पर बात होगी उस इवेंट की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग माना जाता है, कुंभ मेला। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो एक चीज जो सिटी को ग्लोबल मैप पर सबसे अलग बनाती है वो है इसका रोल एज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग यानी कुंभ मेला। बिल्कुल, और 2025 का कुंभ मेला तो स्केल के मामले में हिस्टोरिक था। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस इवेंट में दिव्या 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग आए थे, मेकिंग इट द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर रिकॉर्डेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। वाओ, ये पूरा इवेंट लगभग 45 डेज तक चलता रहा, जहां एक टेम्पररी सिटी क्रिएट की गई थी जिसमें रोड्स, सैनिटेशन सिस्टम्स, लाइटिंग और इवन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक डेवलप किया गया। और दिव्या, हम बात कर रहे हैं जब कुंभ मेले की तो बात होती है त्रिवेणी संगम पर होने वाले शाही स्नान की। रिपोर्ट्स के हिसाब से एक ही दिन में लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं और साथ ही पीक डेज पर डेली फुटफॉल 50 से 70 लाख 50 to 70 लाख लोग एक साथ ही वहाँ पहुँचते हैं। और ये सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है। 2025 कुंभ मेला में दुनिया भर के कंट्रीज से लोग आए, डिप्लोमैट्स, टूरिस्ट्स और स्पिरिचुअल सीकर्स, जो इसे एक ट्रूली ग्लोबल इवेंट बना देता है। तो अर्बन प्लानिंग के हिसाब से अगर देखें तो ये कुंभ मेला की प्लानिंग एक केस स्टडी बनकर आती है कि कैसे एक सिटी इतने मैसिव क्राउड को मैनेज करती है और साथ ही एक टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। इसी वजह से प्रयागराज सिर्फ एक रिलीजियस डेस्टिनेशन नहीं बल्कि मेगा इवेंट मैनेजमेंट और अर्बन इनोवेशन का एक ग्लोबल एग्जाम्पल है। यानी कि ये कुंभ मेला प्रयागराज के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये प्रयागराज के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को डिफाइन करता है, चाहे वो टूरिज्म हो, इकोनॉमी हो या हो सिटी प्लानिंग। पर उमंग, सिर्फ कुंभ मेला एकमात्र होली गैदरिंग नहीं है प्रयागराज में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेगुलर ट्रेडिशन है माघ मेला। माघ मेला प्रयागराज में हर साल माघ महीने यानी कि जनवरी से फरवरी के बीच ऑर्गेनाइज होता है, खास तौर पर त्रिवेणी संगम के आसपास। एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होती है वो ये है कि कुंभ मेला और माघ मेला क्या ये दोनों सेम है? नाम और लोकेशन सेम होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों का स्केल और नेचर काफी अलग है। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि माघ मेला हर साल होता है जबकि कुंभ मेला एक पीरियोडिक इवेंट है। करेक्ट। माघ मेला हर साल प्रयागराज में माघ महीने के दौरान यानी जनवरी और फरवरी के आसपास होता है और यूजुअली 40 से 45 दिनों तक चलता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में कुंभ मेला हर साल नहीं होता। कुंभ मेला लगभग हर 12 साल में एक बार होता है और ये अलग अलग शहरों में जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी होता है। माघ मेला की सबसे खास बात है इसका स्पिरिचुअल डेप्थ। यहाँ हजारों लोग, जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है, पूरे महीने के लिए संगम के किनारे रहते हैं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक एनुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। बिल्कुल।
लोग संगम पे स्नान करते हैं और पूरा महीना भक्ति और तपस्या में लीन रहते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो माघ मेला एक एनुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जबकि कुंभ मेला एक रेयर लार्ज स्केल कॉस्मिक इवेंट है जो स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स के बेसिस पर होती है। और शायद इसीलिए ये दोनों उत्सव प्रयागराज को और भी खास बनाता है। पर हम सब जानते हैं कि इतने मैसिव इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम तो होता नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतने बड़े स्केल ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज किया जाए। प्रयागराज में इसके लिए एक यूनिक मॉडल फॉलो किया जाता है, जहां टेम्पररी और परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो जैसे आपने बताया कि टेम्पररी डेवलपमेंट्स किया जाता है हर साल माघ मेले के वक्त, कुंभ मेले के वक्त, और इस मेले के दौरान पूरा एक टेंट सिटी डेवलप किया जाता है, खास करके फ्लड प्लेन के एरियाज में। इस टेंट सिटी में लाखों श्रद्धालुओं के लिए अकोमोडेशन, सैनिटेशन सिस्टम्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, इवन हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक सेटअप किए जाते हैं। और टेम्पररी सेटलमेंट्स के साथ साथ टेम्पररी कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस भी बनाए जाते हैं, जैसे कि टेम्पररी रोड्स, पॉन्टून ब्रिजेस, जो अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग सेक्शंस को कनेक्ट करने और क्राउड मूवमेंट को मैनेज करने के भी काम आते हैं। साथ ही परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी फोकस किया जाता है, जैसे बेटर रोड नेटवर्क्स, वाइडेंड अप्रोच रोड्स, घाट्स डेवलपमेंट और पब्लिक यूटिलिटीज, ये सब लॉन्ग टर्म यूज के लिए अपग्रेड किए जाते हैं। लेकिन इन किसी भी टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वेस्ट नहीं किया जाता, इनको रीयूज किया जाता है सिटी के सिटीजन्स के लिए। इन सारे टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बाद में सिटी के डेली यूजेस में भी रेसिडेंट्स काम में लेते हैं, यानी कि इवेंट खत्म होने के बाद भी उसका बेनिफिट सिटी को मिलता रहता है। और शायद इसी बैलेंस की वजह से प्रयागराज इतने लार्ज स्केल पर इवेंट्स को ऑफिशियली होस्ट कर पाता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिटी। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इन सिटीज को मैनेज करने के लिए गवर्नेंस सिस्टम जो सिटी का होता है वो भी उतना ही जरूरी रोल प्ले करता है। दैट्स ट्रू। प्रयागराज का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, जो टाइम टू टाइम अडेप्ट होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग माघ मेला एंड कुंभ मेला। तो जैसे ही दिव्या ये मेले जो शुरू होते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को डेवलप किया जाता है। एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की तरह ये स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है, जिसे मेला एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। इसके अंदर पूरा मेला एरिया मल्टीपल सेक्टर्स में डिवाइड होता है, जहां हर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिशियल्स एंड सिविक स्टाफ। और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो काफी एडवांस्ड सिस्टम्स यूज होते हैं, जैसे रियल टाइम सर्वेलेंस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स। और उमंग सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हेल्थ सर्विसेज के लिए भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये बेसिकली एक मल्टी एजेंसी गवर्नेंस मॉडल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सारे जो सिस्टम्स है वो टेम्पररी होते हैं, यानी कि इवेंट खत्म होने के बाद ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वापस नॉर्मल सिटी गवर्नेंस की तरह ही ऑपरेट करता है। मतलब हर कुछ महीनों में गवर्नेंस का स्केल और स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और शायद इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सिटी जो है वो इतने बड़े इवेंट को इतना एफिशिएंटली मैनेज कर पाती है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे प्लानिंग, गवर्नेंस, एग्जीक्यूशन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो दिव्या, एक चीज तो क्लियर है इस बातचीत के बाद कि प्रयागराज शहर अब धीरे धीरे इवेंट रेडी बन रहा है, साथ ही टूरिज्म रेडी भी बन रहा है। स्पेशली कुंभ मेला 2025 की तैयारियों ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को काफी एक्सेलरेट किया है। और आप जानते हैं कि मेले में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो फर्स्ट टाइम विजिटर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे वे फाइंडिंग सिस्टम्स, साइनेज इंप्रूवमेंट्स, एस्थेटिक डेवलपमेंट्स, रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन जैसे इनिशिएटिव्स को भी जोर देकर ज्यादा एफिशिएंटली किया है, ताकि टूरिस्ट के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस हो सके। और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल साइड भी स्ट्रांग हो रहा है। विजिटर्स के लिए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पोर्टल्स, मोबाइल एप्स और रियल टाइम अपडेट्स जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो क्राउड मैनेजमेंट और नेविगेशन दोनों में हेल्प करते हैं। यानी कि प्रयागराज अब एक रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन है, कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह भी उभर कर आ रहा है। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल टूरिज्म भी ऑफर किया जाता है। तो ये एवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे एक हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के साथ साथ चल सकती है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और इसी के साथ प्रयागराज का सफर आज खत्म करते हैं।
लेकिन हम जल्द ही लौटेंगे एक और शहर की प्रगति की कहानी लेकर। आज का पॉडकास्ट यही समाप्त होता है, पर जाने से पहले आज का क्विक क्विज क्वेश्चन। कौन सा कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है? डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स पहुंचते रहें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और शहर की कहानी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर। अलविदा।